हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिखाएंगे आपके टेली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट को एक्सेल से डायरेक्ट इंपोर्ट करना हो गया है। बहुत आसान। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंक स्टेटमेंट में जाके बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है और हम सबसे पहले देखिए बैंक को ओपन करते हैं और देखिए ये हमारा बैंक है। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम बैंक स्टेटमेंट में गए, जहाँ पे लोकेशन है वो बैंक सेलेक्ट किया, हमने लोकेशन डाली, वो पार्ट डाला और जो बैंक स्टेटमेंट हमने लिया वो सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। यस करते ही देखिए आपके सामने ये अभी उस फोल्डर में कोई एरर आ रही है। तो हम देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि एरर क्या है। ये शायद उस पाथ को नहीं ले पा रहा या उस पीरियड को सिलेक्ट करके नहीं पा रहा है। तो हम एक बार पीरियड को सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो हमें कुछ एंट्रीज चेक करनी होती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि वो पाथ नहीं लेता है। हमें एक बार दोबारा से जाके चेक कर लेते हैं। बैंक सेलेक्ट किया हमने, बैंक का पाथ डाला, उसके बाद में हमने इसको यस किया है, बैंक का लेजर सेलेक्ट किया, यस किया, लेकिन एरर वही आ रही है। कभी कभार ऐसी एरर आ जाती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस टैली को एक बार बंद करना होता है। बंद करने के बाद में हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में आप टैली को क्लोज़ करिए। टैली को क्लोज़ करके राइट क्लिक करके वापस टैली पे और एक बार उस टैली को रन करें। रन करने के बाद में दोबारा से ये टैली आपकी ओपन हो जाएगी। तो हमने एक बार टैली को ये देखिए बंद कर लिया है आपके सामने। अब हम टैली पे जाके राइट क्लिक करेंगे एक बार। तो हमारी टैली पे हम जाके एक बार हम इसको बंद कर देते हैं। बंद कर दिया। ये देखिए हमने राइट क्लिक किया, राइट करने के ऊपर रन एडमिनिस्ट्रेटर लिखा था, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी टैली फिर से रन हो रही है। एक बार रन होने के बाद देखिए हमने पासवर्ड लगा के ये टैली को वापस से हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद वापस से हम बैंक में जाएंगे। दोबारा हमें जो बैंक एक्सपोर्ट करना है एक्सेल से, तो हम उस वापस उसमें जाएंगे। हमने एक्सपोर्ट करने के लिए हम वापस उसमें जाएंगे और अब देखिए हमने एक्सपोर्ट करने के लिए हम बैंक सेलेक्ट किया है। उसके बाद में बैंक सेलेक्ट करने के बाद हमने जो कंपनी में एक्सपोर्ट करना है वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे। वापस जाके हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। हमने बैंक सेलेक्ट किया है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद में हम ये देखिए एक्सपोर्ट में गए, हमने बैंक सेलेक्ट किया। अब देखिए इस बार हो जाएगा। ये देखिए आपका ये बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे जाके आप एक बार में जो एंट्री एक ही जैसी है उनको आप सेलेक्ट करके F7 दबाएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें एक विड्रॉल में आती है और एक डिपॉजिट में आती है। तो उन विड्रॉल वाली को आपके अगर एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी को आपने बार बार पेमेंट किया या जैसे कैश का होता है, तो उनको आप एक ही बार में सेलेक्ट करके आप उनको रेक्टिफाई करके क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये बहुत सारी जो एंट्री होती है वो कभी कभार एक ही जैसी होती है। जैसे कि हम किसी को एक ही हमारे जैसे एक ही तरह की ज़्यादा पार्टी आती है, तो हम उसी एक ही पार्टी को एक ही बार में सेलेक्ट करके हम उसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमने आपके सामने दिखाया है कि भाई देखिए पीरियड सिलेक्ट कर ले जो मंथ आपने। अब ये देखिए अभी ये ऐसे इस प्रकार से आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट किया है, इनको सेलेक्ट किया है। जो पार्टी हमें एक जैसी दिख रही है या एक ही जैसे पेमेंट दिख रहे हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं बारी बारी से। हम उसको सेलेक्ट करने के बाद में हम F7 दबा सकते हैं। F7 दबा के उस एंट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो हमें ये एक ही जैसी हमारे बैंक स्टेटमेंट में एक ही जैसी एंट्री दिख रही है, मतलब एक ही पार्टी का पेमेंट होता है तो उस प्रकार की एक ही जैसी एंट्री आती है। तो हम एक ही जैसी एंट्री को आने के कारण हम उसको एक ही बार में सिलेक्ट करके कर सकते हैं, ताकि हमें ये प्रोसेस 2 मिनटों में हमारा बैंक स्टेटमेंट चाहे कितने भी पेज का हो वो पूरा क्लियर हो जाता है। इससे आपका टाइम ही बचता है और बैंक रिकन्सिलेशन भी फटाफट हो जाता है। ये एक 2025 में बहुत ही आसान तरीका हम आपके लिए लाए हैं। ये देखिए हमने लाए, ऊपर लेज़र में गए, अब एक ही लेज़र में ये सेलेक्ट किया हमने, जो ये सारे एक ही लेज़र की है। सेलेक्ट बनने करने के बाद में ये देखिए सारे एक ही लेज़र आ गए। अब यहाँ आर दबाएंगे। ये देखिए हमने इस पर दबाया, यस किया। यस करते ही यहाँ पे देखिए सारी एंट्री एक ही बार में क्लियर। ये मतलब इतना अच्छा प्रोसेस है ये टैली में बैंक अपलोड करने का। इससे आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और एक आसान तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जो एंट्री कोई एक ही जैसी नहीं होती उनको आप F7 दबा के
उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कैश की हुई तो कैश को आप एक ही बार में, कैश डिपॉजिट है तो सबको एक ही बार में सिलेक्ट करके F7 दबा के लेज़र में कैश लिखेंगे, आप कैश लिख लेंगे। ये देखिए एक ही बार में सारा कैश आ गया। इसको यस करेंगे, यस करते ही देखिए ये आपकी एंट्री एक ही बार में सारी एंट्री आपकी क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड कितना आसान हो गया ये, कितना आपका टाइम बचता है इसमें बैंक रिकन्सिलेशन में। ऐसे ही और अपडेट के लिए हम चाह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, ताकि आने वाले वीडियो आपको ज़रूर मिलते रहें। हम आने वाले टाइम में GST 3B रिकनसाइल कैसे करते हैं और भी तरह की इनकम टैक्स GST से रिलेटेड आपके लिए जो भी हमसे बन सकेगा हम वो ज़रूर लाएंगे फ्रेंड्स, आपके ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास मिले और आप हमसे नॉलेज लें, अच्छा गेन करें, अकाउंटिंग में मास्टरी करें। तो देखिए हमने किस प्रकार से इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखा दिया है फ्रेंड। तो आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिए। आपको 6.1 टैली जो है उसमें अपडेट करके ये फीचर आया हुआ है, तो आप उसको अपडेट करके ये यूज़ ज़रूर कीजिए फ्रेंड। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। चलो फ्रेंड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपने देख ही लिया हमारा प्रोसेस कि हम किस तरीके से